हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। इस सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं जनजातियों के विद्रोह के बारे में। फ्रेंड्स, जब भी बीपीएससी का एग्जाम होता है तो चाहे किसी भी लेवल का हो, या तो पीआरटी का हो या फिर 6 to 8 का हो या फिर टीजीटी पीजीटी का हो, उसमें जनजाति विद्रोह से एक या दो प्रश्न पूछ ही लेता है। ठीक है, या फिर जनजाति से ही जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है। तो उन प्रश्नों को कवर करने के लिए बने रहे फ्रेंड्स वीडियो के अंत तक। वीडियो अच्छी लगती है तो अगर लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एक दो कमेंट भी आप कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आपकी स्क्रीन पर देखते हैं सबसे पहले यहाँ पर संथाल विद्रोह। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह को एक और नाम से भी जाना जाता है, जिसका नाम है क्या? दामन ए कोह। कभी कभी आप संथाल विद्रोह न कहकर वो दामन ए कोह के नाम से भी आपसे पूछ सकता है। तो याद रखिएगा, संथाल विद्रोह या फिर दामन ए कोह, यहाँ पर मैंने दे रखा है। ठीक है, अगर हम इस संथाल विद्रोह की बात करते हैं, कब स्टार्ट किया गया, तो ये 1855 से 56 के बीच में यह विद्रोह आया था। ये विद्रोह हुआ क्यों, ये भी तो जानना जरूरी है। तो ये विद्रोह इसलिए हुआ फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, संथालों के आक्रोश का मुख्य कारण यह था, जो संथाल जनजाति थे उनका जो मुख्य आक्रोश का मुख्य कारण यह था कि ब्रिटिश काल में साहूकार तथा औपनिवेशिक प्रशासक दोनों, ठीक है, जो औपनिवेशिक प्रशासक थे और जो साहूकार थे, ठीक है, इन दोनों लोगों ने क्या किया कि संथालों का शोषण करते थे। ठीक है, कैसे शोषण? दिकुओं मतलब होता है बाहरी लोग, ठीक है, जो बाहरी लोग थे, तथा व्यापारियों, और जो व्यापारी थे उनके द्वारा संथालों द्वारा लिए गए ऋणों पर 50% से लेकर के 500% तक ब्याज वसूले जाने के उदाहरण मिलते हैं। यानी कि वो क्या करते थे, जो 50% से जो ब्याज था, वो कम से कम 500% तक, मतलब इस तरह से ब्याज वसूलने का शोषण किया जाता था। ठीक है, इसलिए संथालों ने क्या किया? विद्रोह किया। अगर इस विद्रोह कहाँ से स्टार्ट किया गया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर स्थान दिया हुआ है, भागलपुर से राजमहल पहाड़ियों के आसपास यह विद्रोह चला था। हालांकि अंग्रेजों ने इसे दबा दिया, लेकिन फिर भी यह विद्रोह चला था। ठीक है, नेतृत्व किसने किया? विद्रोह का जो नेतृत्व किसने किया, तो ये है, यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, नेतृत्व किसने किया? सिद्धू कान्हू चांद और भैरव ने। ठीक है, सिद्धू कान्हू थे, जो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और साथ में चांद और भैरव भी है। कभी कभी एग्जाम में आपसे सिर्फ सिद्धू और कान्हू के बारे में ही पूछ सकता है, तो भी आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, क्योंकि इसका नेतृत्व इन चारों लोगों ने किया था। अक्सर एग्जाम में आपसे पूछता क्या है, संथाल विद्रोह कब किया गया था, तो 1855 से 56 की ईस्वी के बीच में किया गया था। या फिर संथाल को दूसरे नाम से क्या जाना जाता है, तो दामन ए कोह के नाम से जाना जाता है। संथाल जो विद्रोह है उसका नेता कौन था, तो सिद्धू कान्हू या फिर चांद भैरव भी आप कह सकते हो। चाहे नेतृत्व किसने किया था, तो आप बता सकते हो कि सिद्धू कान्हू ने नेतृत्व किया था। ये बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, अंततः जो ये विद्रोह था फ्रेंड्स, ठीक है, इसका जो अधिनियम था 1869 को, 1869 ईस्वी में संथाल परगना एवं माझी व्यवस्था को मान्यता दी गई थी। यानी कि जो माझी व्यवस्था थी और संथाल जो परगना था, इस 1869 अधिनियम के तहत इनको एक मान्यता दे दी गई थी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि संथाल विद्रोह के बारे में क्या क्या है। संथाल विद्रोह 1855 से 56 के बीच में हुआ था, और नेतृत्व किसने किया था? सिद्धू कान्हू चांद और भैरव ने किया था। ठीक है, स्थान कहाँ था? भागलपुर से लेकर राजमहल की पहाड़ियों के आसपास में यह विद्रोह हुआ था। क्यों किया गया था? क्योंकि संथालों का शोषण होता था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न पर आते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं मुंडा विद्रोह। ठीक है, काफी कलरफुल है, काफी अच्छा भी दिख रहा है। ठीक है, तो मुंडा विद्रोह की बात करते हैं। मुंडा विद्रोह को एक और नाम से भी जाना जाता है, उल गुलान विद्रोह के नाम से। इसे भी आपको याद रखना है फ्रेंड्स, ठीक है, भूलिएगा नहीं। मुंडा विद्रोह को उल गुलान विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। कब प्रचलित हुआ था भाई? 1895 से लेकर के 1920 के ईस्वी में यह विद्रोह हुआ था। ठीक है, यह जनजाति विद्रोह में सबसे सशक्त जनजाति विद्रोह था। अगर जनजाति विद्रोह की बात कर लेते हैं, तो सबसे सशक्त जनजाति विद्रोह कौन सा था? मुंडा विद्रोह था। ऐसे भी आपसे प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है, आपको याद रखना है। नेतृत्व किसने किया था भाई? इसका नेतृत्व जो बिरसा मुंडा है उन्होंने किया था।
यानी कि नेतृत्वकर्ता कौन थे? बिरसा मुंडा थे। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। इस विद्रोह का तीव्र रूप यहाँ पर आप देख लीजिए फ्रेंड्स। ठीक है, इस विद्रोह का जो तीव्र रूप था 1899 ईस्वी में रहा, जब कई स्थानों पर अंग्रेजों को हराया गया। ठीक है, 1899 ईस्वी में जब कई स्थानों पर अंग्रेजों को हरा दिया गया, तब इसका जो विद्रोह था काफी तीव्र था। मुंडा विद्रोह उपमहाद्वीप में 19वीं सदी के प्रमुख आदिवासी विद्रोह में से एक है। बिरसा मुंडा ने 1899 और 1900 में रांची के दक्षिण में इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। ठीक है, उल गुलान, जिसका अर्थ है महान गुल्म। ठीक है, इसका अर्थ क्या है फ्रेंड्स? उल गुलान का जो जिसका अर्थ क्या है? महान गुल्म है। ठीक है, ने मुंडा राज और स्वतंत्रता की स्थापना की थी। यानी कि इन्होंने क्या किया था? मुंडा राज और स्वतंत्रता की स्थापना किया था। तो यहाँ पर भी कुछ फैक्ट है फ्रेंड्स, इसको भी आप देख लीजिए। 3 फरवरी 1900 ईस्वी को, ठीक है, 3 फरवरी 1900 ईस्वी को बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया जाता है। ठीक है, और 9 जून 1900 को हैजा के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। इसे भी आप याद रखिएगा। ठीक है, तो मुंडा विद्रोह इतना में ही सब कुछ इंपॉर्टेंट जो भी चीजें थी सब खत्म हो गई। ठीक है, कैसे? एक बार वंस अगेन आप फिर से देख लीजिए। मुंडा विद्रोह क्या है फ्रेंड्स? यहाँ पर आप देख सकते हैं मुंडा विद्रोह, इसका दूसरा नाम क्या है? उल गुलान विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। कब प्रचलित में आया? 1895 से 1900 के बीच में प्रचलित में आया। ठीक है, नेतृत्व किसने किया था? बिरसा मुंडा ने किया था। यह जो विद्रोह था सबसे ज्यादा तीव्र रूप कब धारण किया था? तो 1899 में, जब अंग्रेजों को कई जगह पर हरा दिया गया था। ठीक है, यह जनजाति विद्रोह में सबसे सशक्त विद्रोह है। ठीक, और दूसरी बात यह है कि बिरसा मुंडा को 3 फरवरी 1900 ईस्वी को बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया जाता है, और 9 जून 1900 को, याद रखिएगा, 9 जून 1900 को हैजा से इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा मुंडा विद्रोह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं नोनिया विद्रोह। ठीक है, नोनिया विद्रोह, नोनिया विद्रोह की बात करते हैं तो यह विद्रोह 1770 से 1800 ईस्वी के बीच बिहार के 16 उत्पादक क्षेत्रों हाजीपुर, तिरहुत, सारण और पूर्णिया में हुआ था। देखिए, अगर 16 उत्पादन क्षेत्र की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो हाजीपुर, तिरहुत, सारण और पूर्णिया ये प्रमुख क्षेत्र थे 16 उत्पादन के, और यहीं पर यह विद्रोह किया गया था। कब कब किया गया था? 1770 से 1800 के बीच में। 1770 से 1800 के बीच में नोनिया विद्रोह किया गया था। नेतृत्व किसने किया था? तिलका मांझी तथा सिंधो कान्हू ने। वही जो सिंधु कान्हू है, ठीक है, जो सिंधु कान्हू अभी हम लोग संथाल विद्रोह में पढ़ा है, वही सिंधु और कान्हू। यहाँ पर नाम थोड़ा सा चेंज करके लिखा गया, बट वही लोग हैं। ठीक है, और तिलका मांझी भी नेतृत्व किया था नोनिया विद्रोह में। ठीक है, यहाँ पर और भी थोड़ा सा फैक्ट हम लोग देख लेते हैं। नमक उत्पादन उनका एकमात्र योगदान नहीं है। तिलका मांझी और सिद्धो कान्हू की तरह उन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का नेतृत्व किया, जो 1750 के आसपास 30 वर्षों तक जारी रहा। यानी 1750 के आसपास 30 वर्ष तक ये विद्रोह जारी रहा। बिहार के हाजीपुर, तिरहुत, सारण, पूर्णिया 16 उत्पादन के केंद्र थे। यानी कि ये जो मुख्य केंद्र थे, कौन कौन? हाजीपुर, तिरहुत, सारण और पूर्णिया, और उन्होंने वहां इस विद्रोह का नेतृत्व किया। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने इस विद्रोह का नेतृत्व किया था। ये विद्रोह हुआ क्यों? ये भी तो आपके दिमाग में प्रश्न आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यह जो विद्रोह है क्यों हुआ। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिचौलिया, यानी जो बीच में थे, ठीक है, न इधर का न उधर का, बीच वाले लोग, ठीक है, क्या किए? कच्चा सोरा ब्रिटिश कारखानों को देते थे। जो कच्चा सोरा था ब्रिटिश कारखानों को देते थे, तथा मुनाफा स्वयं रख लेते थे, और जो उनसे मुनाफा होता था उसे स्वयं रख लेते थे। परिणाम स्वरूप क्या हुआ? नोनिया समुदाय ने गुप्त रूप से सोरा बेचना शुरू कर दिया। यह पता नोनिया समुदाय को भी चला, और उन्होंने भी क्या किया कि गुप्त रूप से सोरा को बेचना शुरू कर दिया। अंग्रेजों ने इस पर रोक लगाई। अंग्रेजों ने क्या किया फ्रेंड्स? इस पर रोक लगा दिया। ठीक है, जिससे विरोध में नोनिया समुदाय ने विद्रोह कर दिया। अंततः अंग्रेजों द्वारा विद्रोह को दबा दिया जाता है। आई बात समझ में? ये विद्रोह किया गया। एक बार आप फिर से देख लीजिए नोनिया विद्रोह क्या है। ठीक है,
नोनिया विद्रोह की बात करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं यह 1770 से 1800 ईस्वी में लागू हुआ, मतलब स्टार्ट हुआ था। यह विद्रोह हाजीपुर, तिरहुत, सारण और पूर्णिया में हुआ था। नेतृत्व किसने किया था? सिंधु और कान्हू ने किया था, और साथ में तिलका माझी भी थे। ठीक है, क्यों विद्रोह किया गया? क्योंकि बिचौलिया लोग क्या करते थे, जो कच्चा सोरा ब्रिटिश कारखानों को दे देते थे और मुनाफा स्वयं रख लेते थे। परिणाम स्वरूप इस बात का पता नोनिया समुदाय को भी चला, उन्होंने भी सोरा बेचना शुरू कर दिया। अंग्रेजों को जब पता चला, उन्होंने इसका विरोध किया, उन लोगों में विद्रोह हुआ, और उसके बाद इस विद्रोह को फिर क्या किया गया? अंग्रेजों द्वारा दबा दिया गया। तो ये रहा आपका नोनिया विद्रोह। चलिए फ्रेंड्स, आगे आते हैं हम। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, लोटा विद्रोह। ठीक है, इसे भी आपको याद रखना है। लोटा विद्रोह कब हुआ था? 1856 में। लोटा विद्रोह हुआ फ्रेंड्स कब? 1856 ईस्वी में। जेल में कैदियों को पीतल के लोटा की जगह मिट्टी का लोटा देने का निर्णय किया था सरकार ने। अंग्रेजी सरकार ने क्या किया कि कैदियों को पीतल को लोटा देती थी पहले। ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या निर्णय किया कि अब इसके स्थान पर मिट्टी का लोटा दिया जाए। तब कैदियों ने क्या किया? विद्रोह कर दिया। नेतृत्व कौन किया था? मुजफ्फरपुर जेल के कैदियों ने, यानी कि जो मुजफ्फरपुर जेल में जो कैदी थे, उन्होंने विद्रोह कर दिया। यह विद्रोह मुजफ्फरपुर जिले में स्थित कैदियों ने किया था। यहाँ के प्रत्येक कैदियों को पीतल का लोटा दिया जाता था। सरकार ने इसके स्थान पर मिट्टी के बर्तन दिए। कैदियों ने इनका कड़ा विरोध किया। अंततः सरकार को पुनः कैदियों को पीतल का लोटा देना पड़ा। इसी से उसका नाम लोटा विद्रोह हो गया। याद रखिएगा, लोटा विद्रोह 1856 में। ठीक है, कहाँ पर? मुजफ्फरपुर जेल में। मुजफ्फरपुर जेल के कैदियों ने किया था। क्यों किया था? क्योंकि सरकार ने पीतल के लोटा के जगह पर मिट्टी का लोटा देने का फैसला किया था, इसलिए विद्रोह हुआ। अंत में सरकार ने मान लिया और बाद में फिर पीतल का लोटा ही उन लोगों को देना पड़ा। चलिए आगे आते हैं फ्रेंड्स। बहावी आंदोलन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप देख लीजिए। ठीक है, बहावी आंदोलन की बात करते हैं तो 1820 के आसपास में बहावी आंदोलन शुरू किया गया था। प्रारंभ में इस विद्रोह का उद्देश्य धार्मिक सुधार था। ठीक है, बहावी आंदोलन का जो प्रारंभ में उद्देश्य था वो क्या था? धार्मिक सुधार था, परंतु बाद में राजनीतिक सुधार और आंदोलन के रूप में बदल गया। नहीं, सबसे पहले तो ये धार्मिक सुधार था, लेकिन बाद में राजनीतिक सुधार और आंदोलन के रूप में बदल जाता है। नेतृत्व किसने किया था? तो भारत में सैयद अहमद बरेलवी ने किया था। बरेलवी मतलब यह है कि ये बरेली के रहने वाले थे। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, बहावी आंदोलन 1820 की शुरुआत में भारत के रायबरेली के सैयद अहमद द्वारा शुरू किया गया था। यह एक सामाजिक धार्मिक आंदोलन था। बहावी आंदोलन प्रसिद्ध सुन्नी इस्लामी पुनरुत्थानवादी आंदोलन में एक बन गया था, जिसका उद्देश्य इस्लाम को सिखों के प्रभाव से बचाकर उसकी मूल भावना को बहाल करना था। यानी कि इसका मूल उद्देश्य क्या था कि जो इस्लाम है, ठीक है, इसका मूल उद्देश्य था कि इस्लाम को सिखों के प्रभाव से बचाना था। ठीक है, और उसकी मूल भावना को बहाल करना था। पंजाब और अंग्रेज बंगाल में। ठीक है, और जो इस तरह से पंजाब और जो अंग्रेज थे बंगाल में, ये चीजें देखने को मिल जाती थी। यहाँ पर कुछ और फैक्ट है, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर। ठीक है, देखिए, बहावी आंदोलन के प्रवर्तक अब्दुल अल बहाव थे। यदि प्रवर्तक की बात करते हैं बहावी आंदोलन के, तो अब्दुल अल बहाव थे। उन्होंने अरब क्षेत्र में इसको प्रारंभ किया था। अरब क्षेत्र में इसको प्रारंभ किया था। ठीक है, अगला पॉइंट है, भारत में इस विद्रोह के 2 केंद्र थे। अगर भारत में इस विद्रोह की बात करते हैं तो इसके 2 केंद्र थे। कौन कौन थे? एक सीतना था तथा दूसरा पटना। ठीक है, याद रखिएगा, बहावी आंदोलन के भारत में 2 केंद्र थे। कौन? एक सीतना और एक पटना, दोनों एक ही जैसे नाम है, याद रखिएगा। 1863 ईस्वी में अम्बाला तथा 1865 में पटना अधिनियम, ठीक है, चलाया गया और बहावी नेताओं को कारावास तथा मृत्यु दंड की सजा सुनाई गई। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि 1863 ईस्वी में अम्बाला तथा 1865 ईस्वी में पटना में, ठीक है, एक अधिनियम चलाया गया और उस अधिनियम के तहत जो भी बहावी नेता थे उनको कारावास में और तथा मृत्यु दंड की सजा सुनाई गई। तो एक बार फिर से देख लेते हैं बहावी आंदोलन क्या है।
बहावी आंदोलन आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्रेंड्स 1820 के आसपास में यह लागू होता है। जो आंदोलनकारी थे वो आंदोलन करते हैं। प्रारंभ में इस विद्रोह का उद्देश्य धार्मिक था, लेकिन बाद में क्या होता है, राजनीतिक सुधार एवं आंदोलन में बदल जाता है। अगर हम नेतृत्व की बात करते हैं तो भारत में सैयद अहमद बरलवी ने किया था। ठीक है। बहावी आंदोलन के प्रवर्तक की बात करते हैं तो अब्दुल अल बहाव थे। उन्होंने अरब क्षेत्र से इसको प्रारंभ किया था। भारत में इसके दो केंद्र थे, एक सितना और एक पटना था। ठीक है। 1863 ईस्वी में अंबाला में तथा 1865 पटना में एक अधिनियम चला गया, जिसके तहत आंदोलनकारियों को जेल में डाला गया और उन्हें मृत्यु की सजा सुनाई गई। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक दो बार आप देखेंगे फ्रेंड्स ना, आपको सब कुछ चीजें क्लियर हो जाएंगी। चलिए आगे आते हैं। कुछ जो इंपॉर्टेंट बचा हुआ है फ्रेंड्स, उसको भी हम लोग फटाफट देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं विद्रोह दिया हुआ है, वर्ष है, क्षेत्र है और नेतृत्व करता है। तो काफी जल्दी से हम लोग सब कुछ को इस सभी विद्रोह को समेट लेते हैं। ठीक है। तामड़ विद्रोह की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं तामड़ विद्रोह 1789 से 94 के बीच में चला। ठीक है। तामड़ विद्रोह कब चला था? 1789 से 94 के बीच में चलता है। क्षेत्र क्या है इसका? नागपुर है। और नेतृत्वकर्ता कौन थे? भोलानाथ सहाय थे। याद रखिएगा तामड़ विद्रोह कब चला फ्रेंड्स? 1889 से 94 के बीच में चलता है। क्षेत्र कौन सा इसका है? छोटा नागपुर है। ठीक है। और इसके नेतृत्वकर्ता कौन है? भोलानाथ सहाय है। ठीक है। अगला बात करते हैं तो चेरो विद्रोह कब चला था फ्रेंड्स? 1800 से 1802 ईस्वी में चला, बीच में, यानी कि 2 साल ये जो विद्रोह है चलता है। क्षेत्र इसका कौन सा है? पलामू इसका क्षेत्र है। और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? भूषण सिंह थे। तो याद रखना है आपको, चेरो विद्रोह 1800 से 1802 में, क्षेत्र पलामू है और नेतृत्वकर्ता कौन है? भूषण सिंह है। ठीक है। अगला विद्रोह है हो विद्रोह। ठीक है फ्रेंड्स, कौन सा विद्रोह? हो विद्रोह है। हो विद्रोह की बात करते हैं तो 1820 से 21 के बीच में चलता है, यानी कि टोटल 1 साल चलता है। सिंहभूम क्षेत्र है। ठीक है। और राजा परहट इसके नेतृत्व करता थे। राजा परहट इसके नेतृत्व करता है। इसके हो विद्रोह के। ठीक है फ्रेंड्स। हो विद्रोह स्टार्ट होता है 1820 में, 21 तक चलता है। ठीक है। सिंहभूम क्षेत्र इसका है और राजा परहट इसके नेतृत्व करता थे। अगला है कोल विद्रोह। ठीक है फ्रेंड्स, क्या है? कोल विद्रोह कब स्टार्ट होता है? 1831 से 32 के बीच में स्टार्ट होता है। क्षेत्र इसका क्या है फ्रेंड्स? छोटा नागपुर है और बुद्धो भगत इसके नेतृत्व करता थे। कोल विद्रोह याद रखिएगा, कोल विद्रोह 1831 से 32 में, छोटा नागपुर और बुद्धो भगत। ठीक है। ताना भगत विद्रोह एक और विद्रोह चलता है, जिसका नाम क्या है? ताना भगत विद्रोह है। कब चला? किस वर्ष में? 1913 से 14 के बीच में चलता है। आपका जो क्षेत्र है फ्रेंड्स, उसका है गुमला क्षेत्र है और जतरा भगत इसके नेतृत्व करता थे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फटाफट एक बार और आप देख लीजिए फ्रेंड्स। ठीक है। कैसे? देखिए, तामड़ विद्रोह 1879 से 94 के बीच में, छोटा नागपुर, ठीक है, भोलानाथ सहाय नेतृत्व करता थे। चेरो विद्रोह, ठीक है, 1800 से 1802 में, ठीक है, क्षेत्र क्या था? पलामू, नेतृत्वकर्ता कौन है? भूषण सिंह। हो विद्रोह, ठीक है फ्रेंड्स, 1820 से 21 में चलता है। सिंहभूम क्षेत्र है और राजा परहट इसके नेतृत्व करता थे। कोल विद्रोह कब? 31 से 32 में, 1831 से 32 में चलता है। छोटा नागपुर इसका जो क्षेत्र है और बुद्धो भगत इसके नेतृत्व करता है। और अंत में आते हैं हम लोग ताना भगत विद्रोह 1913 से 14 के बीच में चलता है फ्रेंड्स। और गुमला इसका क्षेत्र है और जतरा भगत इसके नेतृत्व करता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी फ्रेंड्स। और जो भी इंपॉर्टेंट जनजाति विद्रोह था उन सबको हम लोगों ने इस वीडियो में देख लिया है। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, मस्त पढ़ाई करते रहिए और थोड़ा सा मन लगाकर अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, ताकि बार बार पढ़ाई से ये नाता खत्म हो जाए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।